दोस्तों, कई बार हमें एक्सेल में मल्टीपल लॉजिकल कंडीशंस को चेक करके उसके अलग अलग रिजल्ट को डिस्प्ले कराना होता है। उसके लिए हम एक्सेल में इफ फंक्शन को नेस्टेड इफ में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर एक इफ, फिर उसके अंदर एक इफ, फिर उसके अंदर एक इफ। लेकिन कई बार यह नेस्टेड इफ फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसे खुद ही समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसके एक अल्टरनेटिव फंक्शन स्विच फंक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो के ऊपर आप लोगों के काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं और आज एक बार फिर से मैं एक और फंक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका यूज भी आप इफ और स्विच की तरह कर सकते हैं और यह इन दोनों फंक्शन से कहीं आसान है और इस फंक्शन का नाम है इफ्स। अगर बात करें एक्सेल में तीन फंक्शन इफ, स्विच और इफ्स, इन तीनों में कौन सा फंक्शन ज्यादा बेटर होगा, तो उसके पहले तो आपको इस इफ्स फंक्शन को सीखना होगा ना। तो आइए फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीख लेते हैं इस इफ्स फंक्शन को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आइए देखते हैं इफ्स फंक्शन के आर्गुमेंट को, फिर नेस्टेड इफ और इफ्स फंक्शन दोनों को यूज करके देखेंगे कि दोनों में बेहतर कौन हो सकता है। इस इफ्स फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर लॉजिकल फंक्शन ग्रुप में और यहां आपको मिलेगा इफ्स फंक्शन। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस फंक्शन का आर्गुमेंट खुलेगा और यहां सबसे पहले आपको देना है लॉजिकल टेस्ट 1। यहाँ 1 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि आप इस फंक्शन के अंदर टोटल 127 लॉजिकल कंडीशंस को इनपुट कर सकते हैं, जिसमें लॉजिकल टेस्ट 1 और वैल्यू इफ ट्रू 1 ये दो मैंडेटरी आर्गुमेंट है इस फंक्शन के लिए। यदि आपने कोई लॉजिकल टेस्ट इनपुट किया इसके फर्स्ट आर्गुमेंट यानी लॉजिकल टेस्ट 1 में, तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए उसे आपको इसके दूसरे आर्गुमेंट वैल्यू इफ ट्रू 1 में इनपुट करना है और इसी तरह आप इस फंक्शन में एक के बाद एक लॉजिकल कंडीशन और उसके रिजल्ट को इनपुट करते जाएंगे। तो ये हो गया इस फंक्शन को लिखने का तरीका। अब यह काम कैसे करता है इसे किसी डेटाबेस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां ये टेबल दिया गया है। अगर यहां कैटेगरी सिल्वर हुआ तो हम चाहते हैं कि 400 का टारगेट दे दें, अगर गोल्ड हुआ तो 700 और प्लेटिनम हुआ तो 900 का टारगेट सेट करना है इन सारे एम्प्लॉयज के लिए इनकी कैटेगरी के हिसाब से। अब आप इस काम को करने के लिए इफ, स्विच, VLOOKUP या लुकअप इन सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आपको मैंने इन सारे फंक्शन के बारे में पूरे डिटेल में हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो अगर हम इसे इफ फंक्शन से करें तो यहां नेस्टेड इफ को यूज करना होगा, यानी इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, इस तरह से नेस्टेड इफ बनाना होगा। तो यहां हम लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अगर ये B2 में जो कैटेगरी लिखा हुआ है अगर ये इक्वल टू सिल्वर हुआ तो हमें टारगेट देना है क्या 400। अगर ये सिल्वर नहीं हुआ कोई और कैटेगरी हुआ तो यहां दूसरा इफ लगाएंगे। तो इफ अगर इस सेल में लिखी गई वैल्यू गोल्ड हुई तो 700 का टारगेट देना है और ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 900 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो प्लैटिनम को ये बाय डिफॉल्ट 900 दे देगा। या प्लैटिनम ना होके कुछ और भी हो, सिल्वर और गोल्ड नहीं होगा, उस केस में यहाँ 900 का वैल्यू इनपुट कर दिया जाएगा। क्योंकि इफ फंक्शन को अगर कोई भी लॉजिक ट्रू नहीं मिलता है तो वो फॉल्स को बाय डिफॉल्ट ही शो कर देता है। और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 बार इफ फंक्शन को यूज किया है तो हम 2 बार ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और फिर इंटर और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे इस टेबल में सेट कर रखा था। अब अगर इसे रिजल्ट को लाने के लिए हम इफ फंक्शन को यूज करें तो हमें एक बार ही इफ फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा इफ में इफ के अंदर इफ लगाना पड़ा, लेकिन इफ्स के साथ वैसा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार इफ फंक्शन को लिखना है और उसके बाद लॉजिक और उसके रिजल्ट को देते जाना है। देखिए कैसे। मैंने यहां लिखा इक्वल टू इफ्स। पहले मैं आपको फंक्शन आर्गुमेंट से बता रहा हूं तो इसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज Ctrl A प्रेस करेंगे ताकि इसके फंक्शन आर्गुमेंट में आ जाए।
और यहाँ लॉजिकल टेस्ट 1 में लिखेंगे कोई एक लॉजिक जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि इस सेल में जो वैल्यू है क्या वो सिल्वर है। अगर ये सिल्वर हुआ और इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो हमें टारगेट क्या देना है, 400। तो वैल्यू इफ ट्रू में लिखेंगे 400। वैसे ही अगर दूसरा कंडीशन, अगर पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। तो अगर ये सिल्वर नहीं हुआ तो हम गोल्ड के लिए लॉजिक चेक कर लेते हैं। तो अगर इस सेल में गोल्ड हुआ तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए, टारगेट क्या सेट करना है, तो 700। और साथ के साथ आप जो लॉजिकल टेस्ट इनपुट करते जाएंगे, रिजल्ट इनपुट करते जाएंगे, उसका फाइनल रिजल्ट भी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला आर्गुमेंट में कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। इतना जो आपने लॉजिकल कंडीशन और रिजल्ट इनपुट किया है इसके बाद, तो इस तरह इजी हो जाता है फॉर्मूला आर्गुमेंट से कोई भी फॉर्मूले को लिखना। इसके बाद हमारा लास्ट कैटेगरी है प्लैटिनम। तो जैसे हमने इफ में बताया कि अगर आपका कोई भी लॉजिक ट्रू नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स आ जाता है, लेकिन इफ फंक्शन में वैसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन देना पड़ेगा। अगर आपका लॉजिकल कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपको यह #NA एरर देगा, मतलब वैल्यू नॉट फाउंड। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे तीसरा लॉजिकल टेस्ट लगाना ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू आए तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम इफ फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू को भी इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तीसरा लॉजिकल टेस्ट मैं दे रहा हूं कि सेल B2, ये कैटेगरी वाला सेल, इक्वल टू प्लैटिनम हुआ तो टारगेट क्या देना है, 900। और अब कर देंगे ओके, और इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हमें सेम टू सेम रिजल्ट मिल गया जो हमने नेस्टेड इफ से यहाँ पे लाया था। अब ये तो मैंने आपको फंक्शन आर्गुमेंट से बताया। अब मैं आपको इसे डायरेक्ट लिख कर दिखाता हूं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ्स और ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल की वैल्यू इक्वल टू सिल्वर हुई तो वैल्यू इफ ट्रू 1 में 400, ये टारगेट हमें देना है सिल्वर वाले को, कॉमा दूसरा लॉजिकल टेस्ट यहां देंगे कि अगर इस सेल की वैल्यू गोल्ड हुई, सिल्वर के लिए हमने दे दिया, अब हम चेक करें गोल्ड के लिए। तो अगर ये गोल्ड हुई तो हमें टारगेट क्या देना है, 700। और तीसरे लॉजिकल टेस्ट में अगर ये सिल्वर भी नहीं हुआ, गोल्ड भी नहीं हुआ, तो हमारे पास बचा है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम के लिए भी हम लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे कि अगर इस सेल में लिखा हुआ कंटेंट, आइटम या वैल्यू प्लैटिनम होता है तो हमें रिजल्ट चाहिए, टारगेट क्या सेट करना है, 900। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ जो हमने नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज किया है उससे कहीं ज्यादा आसान है यह इफ फंक्शन। अगर आपके पास सिर्फ एक ही लॉजिकल कंडीशन होता है तो उस केस में आप इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करना चाहते हैं, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, मतलब नेस्टेड इफ जहां पे आपका लगेगा वहां पे इस इफ फंक्शन का यूज बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है। अब एक बात और, जैसे हम इफ फंक्शन में कोई लॉजिकल कंडीशन इनपुट करते हैं लॉजिकल टेस्ट में और वो फॉल्स होता है तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट करने का भी ऑप्शन मिलता है, वैल्यू इफ फॉल्स में। इस फंक्शन आर्गुमेंट में आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देंगे, अगर वो ट्रू होगा तो वैल्यू इफ ट्रू में रिजल्ट लिखा हुआ डिस्प्ले होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो वैल्यू इफ फॉल्स में भी आप कोई ना कोई रिजल्ट इनपुट कर सकते हैं कि ट्रू होगा तो रिजल्ट तो दिखाएगा ही, फॉल्स होगा तो क्या दिखाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन इस इफ फंक्शन में लॉजिक फॉल्स होने पर #NA एरर शो करेगा, लेकिन लॉजिक फॉल्स होने पर भी आप रिजल्ट चाहते हैं तब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक खास तरीका बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा यह फंक्शन सिर्फ ट्रू का रिजल्ट ही दे रहा है और फॉल्स होने पर एरर। अगर हम सारे लॉजिक इनपुट करने के बाद सबसे लास्ट के लॉजिकल टेस्ट में मैन्युअली एक लॉजिकल टेक्स्ट लिख दें, कौन सा लॉजिकल टेस्ट लिखना होगा? अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने बोला कि यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रू का ही रिजल्ट देता है, तो हमारा लॉजिकल टेक्स्ट क्या हो सकता है, ट्रू
क्योंकि हमारे एक्सेल में दो ही लॉजिकल टेक्स्ट होते हैं, ट्रू या फॉल्स, और ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रू का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हम मैन्युअली ट्रू लिख देंगे, और ये ट्रू लिखने के बाद हमेशा ही ट्रू रहेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी सेल को रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया है, हमने डायरेक्टली लिखा है। तो कहीं भी आप कॉपी करके ले जाएं, कहीं भी ड्रैग करें, ये ट्रू का ट्रू ही रहेगा। अब इसके बाद हम वैल्यू इफ ट्रू में लिख देंगे हम अपना रिजल्ट। अब अगर इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करें तो आप देखेंगे हमारे रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं पड़ा है। तो इस तरह आप इस इफ फंक्शन के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, डिफॉल्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको इस फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट में ट्रू मैन्युअली लिखना पड़ेगा। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने ये जो लॉजिक लगाया था वो एक टेक्स्ट के ऊपर लगाया था, अब हम लगाएंगे नंबर के ऊपर। जैसे हमें यहाँ इनकी रैंकिंग निकालनी है, और इसका क्राइटेरिया, इसका रूल यहाँ इस टेबल में दिया गया है कि इनका सेल वैल्यू जो इस कॉलम में दिया गया है, अगर 900 से ज्यादा होता है तो रैंक 1, अगर 700 से ज्यादा हुआ तो रैंक 2, अगर 500 से ज्यादा हो तो रैंक 3, और इन सब के अलावा जो भी बचे हैं उनको रैंक 4 दिखा देना है। और यहाँ रैंक 4 के लिए कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, ये 500 के नीचे इनफाइनाइट तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ्स, और पहला लॉजिक देंगे कि ये सेल वैल्यू इस सेल में जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 900 हुआ तो इसका रिजल्ट रैंक 1 आ जाए, उसे हम वैल्यू इफ ट्रू 1 में इनपुट कर देंगे, कॉमा। दूसरा लॉजिक कि अगर इनका सेल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 हुआ तो वैल्यू इफ ट्रू 2 में रैंक 2 ये रिजल्ट हमें शो करवाना है, कॉमा। तीसरा लॉजिक देंगे कि अगर ये सेल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 हुआ तो रैंक 3, और इसके अलावा कुछ और हुआ तो रैंक 4। तो लॉजिक 4 में कोई भी लॉजिकल फॉर्मूला नहीं देना है, किसी भी सेल का रेफरेंस नहीं देना है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट करवाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट इनपुट कर दीजिए। अगर ये सारे कंडीशन भी मैच नहीं करेंगे तो हमें रैंक 4 लाना है, तो जो भी कंडीशन अब होगा वो तो ट्रू ही होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू और रिजल्ट में रैंक 4 और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहाँ हमारा रिजल्ट आया रैंक 1। अगर इसे चेंज करके 0 कर दें इस सेल वैल्यू को तो यहाँ पे रैंक 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इन तीनों कंडीशन के बाद जो भी आएगा वो ट्रू ही हो रहा है, क्योंकि हमने मैन्युअली ही ट्रू इनपुट कर दिया है। हम चाहें तो वहां पे लेस देन 500 का भी लॉजिक दे सकते थे। तो अगर आप इस तरह से डिफॉल्ट वैल्यू चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए, या आप लॉजिक दे भी सकते हैं। अब हम इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग कर दें तो इन सब का रिजल्ट, इन सब का रैंकिंग इस टेबल में दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से हमें डिस्प्ले कर देगा। तो यह है इफ फंक्शन का बेसिक कंडीशन, बेसिक तरीका अप्लाई करने का। इस फंक्शन की कुछ खास बातें हैं जो इसे इफ फंक्शन से बेहतर बनाती हैं, और वो ये कि यहाँ एक ही इफ फंक्शन का यूज करना पड़ रहा है। जैसे कि आप नेस्टेड इफ में इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगाते हैं, वो यहाँ नहीं करना पड़ रहा है। और साथ ही आप इस फंक्शन का यूज करके 127 लॉजिक को कंपेयर कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि नेस्टेड इफ कई बार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपको कंफ्यूज भी कर देता है। तो नेस्टेड इफ का सबसे बेहतर विकल्प है यह इफ फंक्शन। वैसे इफ फंक्शन भी काफी पावरफुल और अपने आप में एक यूनिक फंक्शन है। तो कैसा लगा आपको यह इफ फंक्शन? है ना कमाल का? अगर मुझसे कोई कहे इफ, स्विच और इफ्स में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो मैं 110% कहूंगा कि मुझे यह इफ फंक्शन ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें काम करना काफी आसान हो गया है। आपको यह फंक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एक्सेल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेल यूनिवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।